नमस्कार। प्रस्तुत हैं आज के रेडियो समाचार और आप सुन रहे हैं अब्दुल नबी हसन की आवाज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रेडियो समाचार। दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों के लिए हुए उपचुनावों के नतीजे आ गए हैं। 5 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को 4 और कांग्रेस को 1 सीट हासिल हुई है। पहले इन 5 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के और 1 पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। त्रिलोकपुरी, रोहिणी, कल्याणपुरी और शालीमार बाग सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, जबकि चौहान बांगड़ सीट आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के हाथों गंवा दी है। भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से विकसित किए गए कोरोना टीके के तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे सामने आ गए हैं। भारत बायोटेक ने बताया है कि तीसरे चरण में यह टीका 81% प्रभावी पाया गया। इस ट्रायल में 25,800 लोगों को टीका लगाया गया था, जो कि देश में अब तक का सबसे बड़ा ट्रायल है। आपको बताएं, सरकार पहले ही इस टीके को आपातकालीन मंजूरी दे चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका डोज लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल को गलत बताया। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में बुधवार को प्रोफेसर कौशिक बसु के साथ वर्चुअल डिस्कशन में राहुल गांधी ने ये बात कही। हालांकि उन्होंने ये बात मौजूदा मोदी सरकार के संदर्भ में कही। राहुल ने कहा कि इमरजेंसी एक गलती थी, पर उस वक्त जो हुआ और आज जो देश में हो रहा है, दोनों में फर्क है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इस बयान को हास्यास्पद बताया है कि इमरजेंसी यानी आपातकाल के समय सरकारी संस्थानों को कमजोर नहीं किया गया। जावड़ेकर ने मंगलवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि ये बयान हास्यास्पद है। इमरजेंसी के दौरान उस वक्त की सरकार ने सारे संगठनों को कमजोर किया, एमपी एमएलए को गिरफ्तार किया, लगभग सारी पार्टियों को बैन किया, यही नहीं अखबारों को भी बंद किया गया। जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी को आरएसएस को समझने में काफी समय लगेगा। आरएसएस दुनिया में देशभक्ति की सबसे बड़ी पाठशाला है। पहाड़ी इलाकों में मौसम तेजी से बदल रहा है, लेकिन मैदानी इलाकों में इसका असर कम ही दिखाई देगा। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी अधिकांश हिस्सों में 3 और 4 मार्च को बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके साथ ही बुधवार को इन सभी जगहों पर बर्फीले तूफान की आशंका है। वहीं दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में गर्मी की तपिश से लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबर। अमेरिकी सरकार ने मंगलवार को रूस के 7 शीर्ष अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इनमें से कुछ खुफिया अधिकारी भी हैं, जिन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आलोचक एलेक्सेई नवेल्नी को जहर देने के लिए मामले में शामिल समझा जा रहा है। जो बाइडेन प्रशासन के शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि नवेल्नी पर 20 अगस्त 2020 को नर्व एजेंट से हमला किया गया था, जिसमें रूस के फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के अधिकारी शामिल थे। ये प्रतिबंध रूस की ओर से नवेल्नी की हत्या की कोशिशों के खिलाफ लगाया गया। हालांकि रूस ने नवेल्नी पर जानलेवा हमले से इनकार किया है। अब कारोबार जगत की खबर। आज सोने के दाम गिरावट के साथ बंद हुए। राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों में 208 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। वहीं चांदी की कीमतों में तेजी आई है। आपको बताएं, आज 1 किलो चांदी के भाव में करीब 602 रुपए की तेजी दर्ज की गई। वहीं पिछले 10 महीने में सोने के भाव में करीब 11,000 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली है। अगस्त 2020 में सोना 56,200 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। मनोरंजन जगत की अब खबर।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को मुंबई और पुणे में बॉलीवुड की 4 हस्तियों के ठिकानों पर छापे मारे। इनमें एक्ट्रेस तापसी पन्नू, प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप, विकास बहल और मधु मंटेना शामिल हैं। आईटी रेड के बाद अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से दोनों कलाकारों की नेटवर्थ को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा 806 करोड़ की संपत्ति अनुराग कश्यप के पास बताई गई है, वहीं तापसी पन्नू के पास 44 करोड़ की संपत्ति है। खेल जगत से अब खबर। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के बाद राहुल तेवतिया भी इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 की सीरीज के पहले फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए हैं। ऐसे में उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में मौका मिलेगा या नहीं, इस पर शंका गहरा गई है। तेवतिया को पिछले साल आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में गेंद और बल्ले दोनों से अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला था और उन्हें पहली बार टीम इंडिया में चुना गया था, लेकिन डेब्यू से पहले ही ये खबर सामने आई है। रेडियो समाचार में फिलहाल आज के लिए इतना ही। रेडियो समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।